हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। नदियों के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने स्टार्ट किया है गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही हम लोग यमुना नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग यमुना की सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो यमुना की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टोंस नदी के बारे में। जो टोंस नदी है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो टोंस नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गढ़वाल हिमालय से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जो टोंस नदी है ये गढ़वाल हिमालय से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो गढ़वाल हिमालय जो है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो यहाँ से ये 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है एवं कालसी के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। कालसी के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार से एक अन्य नदी है गिरि नदी, जो ये यमुना की सहायक नदी है। तो गिरि नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलने के बाद ये मोक्कमपुर के निकट पांवटा के ऊपरी भाग में ये यमुना नदी में मिल जाती है। पांवटा के ऊपरी भाग में ये यमुना नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है गिरि नदी? तो गिरि नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों से निकलती है। वहाँ से निकलने के उपरांत ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए मोक्कमपुर के निकट पांवटा के ऊपर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हिंडन जो नदी है, हिंडन नदी भी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो हिंडन जो नदी है ये भी यमुना की एक सहायक नदी है। तो हिंडन जो नदी है ये ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों से उद्गमित होती है। उद्गमित होने के उपरांत ये प्रवाहित होते हुए गाजियाबाद के निकट ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से जो यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है चंबल नदी। चंबल जो नदी है ये इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जब हम लोग इतिहास का भी अध्ययन करते हैं तब भी इस नदी का अध्ययन किया जाता है। चंबल जो नदी है तो इसको चरमनवाती या चरमावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चरमावती के नाम से भी चंबल नदी को जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र है महू से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। तो जो चंबल नदी जो है ये ऐसे प्रवाहित होती है यमुना नदी। ये है विंध्य श्रेणी। ये है विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में एक जगह पड़ती है, उसको कहा जाता है जाना पाव पहाड़ी। तो जाना पाव पहाड़ी से उद्गमित होने के उपरांत ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये इटावा में जगह पड़ती है मुरादनगर के निकट ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? महू से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के उपरांत ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये इटावा में मुरादनगर के पास ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है।
अब हम लोग देख लेते हैं जो चंबल नदी पर निर्मित जो विभिन्न बैराज हैं उनके बारे में। तो जो चंबल नदी है इस पर गांधी सागर बांध बैराज का निर्माण किया गया है। तो गांधी सागर बांध बैराज जो है ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। तो इससे क्या है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है एवं नहर सिंचाई की सुविधा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से इसी पर राणा प्रताप सागर बैराज का भी निर्माण किया गया है। तो राणा प्रताप सागर बैराज का जो निर्माण है ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में किया गया है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का या बैराज का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से जवाहर सागर बांध, जो जवाहर सागर बांध है इसका भी निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो है इसको राजस्थान के कोटा से, राजस्थान में जो कोटा शहर है उससे 39 किलोमीटर की दूरी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है जिसे जवाहर सागर बैराज के नाम से जाना जाता है। तो इससे इसी प्रकार से कोटा में भी एक बैराज का निर्माण किया गया है, कोटा, जिसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी बैराज हैं इनसे नहर सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। तो जिससे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को जल विद्युत की सप्लाई की जा रही है। तो जल विद्युत की सप्लाई, इससे जो बैराज का निर्माण किया गया है उससे जो विद्युत निर्माण की जा रही है उसमें मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों को इससे जल विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार से जो ये चंबल नदी है, तो चंबल नदी से केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में पड़ता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी जल की आपूर्ति चंबल नदी द्वारा ही की जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं चंबल की सहायक नदियों के बारे में। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसमें है बनास नदी, कूनो नदी। कूनो जो नदी है तो कूनो नदी के पास ही एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान का भी निर्माण किया गया है। तो यहीं पर क्या है, जो नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है इसी पार्क में रखा गया है। तो ये हो गई कूनो नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, इसी प्रकार से क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा जो नदी है ये भी क्या है, चंबल की ही सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर अवस्थित है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर अवस्थित है। जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल की सहायक नदी है एवं चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।